स्टार्ट हो गया। हाँ ओके ओके। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। हाँ हाँ अब जब वो जो ऊंट गाड़ी वाला है वो मदर को बैठा लेता है हाँ और बैठा करके और हमारे गांव की दिशा में ले जाता है मदर को, क्योंकि मदर के पास ऑर्नामेंट्स पहना हुआ था, ज्वेलरीज थी। तो हाँ उसने जो है वो नियत गंदी कर ली कि अकेली हाँ लेडीज है और इसके पास ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है और अपन कहीं इसको लूट लेंगे। हाँ हाँ उसने गलत नियत से जो है दिशा बदल दी अपने उस ऊंट गाड़ी की। हाँ और समय हो गया थोड़ा देर। और पहले गांवों में क्या था कि लोग जल्दी अपने घरों में सो जाते थे, बाहर किसी का ज्यादा आना जाना होता नहीं था, साधन हाँ होते नहीं थे, व्हीकल्स होते नहीं थे, हाँ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम शाम के बाद में नील हो जाता था। हाँ तो मदर को एहसास हो गया कि शायद ये मुझे गलत लेके जा रहा है। तो मदर ने उसको आगाह भी किया कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हमारा गांव तो इस तरफ है। तब उसने कहा कि गांव नहीं लेके जा रहा हूं, मुझे तेरे को लूटना है। तो मदर ने एकदम कॉन्फिडेंस से कहा कि तू आज गलत जगह आ गया और तूने गलत नियत, गलत आदमी पे गलत जगह नियत डाल ली, अब देख तेरे साथ क्या होता है। तभी अचानक वहीं थोड़ी दूर पे बाबा जी के रूप में मदर को कुछ दिखता है अंधेरे में। और वो जो शरीर तो दिख रहा है बाबा जी का, और वो जो आवाज वो लगा रहे हैं वो आवाज आ रही है मदर के कोई भाई, भाई थे मेरी माँ के, जो भाई हमारे मामा जी, हाँ हाँ उन उनकी आवाज लगती है और शरीर दिखता है बाबा जी का। और वो आवाज ये आती है कि उसको धमकाने वाली आवाज आती है कि ज्यादा होशियार बन रहा है क्या, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या सामने कौन खड़ा है, और तू किसके साथ क्या बदतमीजी कर रहा है। और इतना कहते ही वो आदमी समझ गया कि यहाँ तो कोई है और इनको ही बचाने वाला है। और बाबा जी ने कहा कि मैं इसको लेने के लिए ही खड़ा हूँ, बेवकूफ तू कौन सी दिशा में लेके जा रहा है, मैं ही तो खड़ा हूँ इसको लेने के बेवकूफ। लिए, लेने के लिए आया हूँ। इतना कहते ही उसने क्या किया कि मदर को कहा जल्दी उतरो नीचे, और मदर को धक्का देके और वो गाड़ी लेके भाग गया। अब मदर जो है वो देखो क्या घटना करती है। रियल हाँ में ही वो जो शरीर तो पहले बाबा जी का दिखा, और फिर वास्तविक शरीर जो है वो उस भाई साहब का ही दिख गया, मदर का। और वो बोल रहे हैं कि मेरी भैंस गुम गई, पहले भैंसे रखते थे लोग दूध के लिए। हाँ हाँ तो हाँ वो मेरे मामा जी बोल रहे हैं मदर को कि तू रात में यहाँ का, मदर का नाम भंवर कंवर था। तो हाँ हाँ उन्होंने प्यार से कहा कि भंवरी तू यहाँ रात में क्या कर रही है इस नालायक के साथ। तो मदर ने कहा कि भैया मैं तो आ रही थी और ये इसने बोला कि मैं गांव चलूंगा तो मैं तो बैठ गई। अरे पागल, ऐसे समय में नहीं बैठना चाहिए, रात का समय है, आजकल किसी का ही भरोसा नहीं है। और वो जो है वो भी कोई गाड़ी लेकर ही आए थे, वही ऊंट गाड़ी उनके पास थी। हाँ तो वो मामा जी के वेश में वापिस वो अपने हमारे गांव तक आ गए कि हमें भैंस मिल गई है, ये देखो भैंस साथ में बंधी हुई है, और हम इधर से निकल रहे थे, तेरी आवाज सुन के मेरे को लगा कि ये तो भंवरी है, तो हाँ चल मेरे साथ बैठ जा और अपन गांव चलते हैं। और हाँ मदर जो है वो उनके साथ गांव आ गई। हाँ अब जब नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन मेरी मदर ने ये बात किसी को बताई नहीं घर पे, क्योंकि पहले सास लोग जो होती थी वो थोड़ी कठोर होती थी, तो उन्होंने ये बात बताई नहीं। लेकिन जैसे ही वो मामा जी मिले ना, जो रात को लेके हाँ आए थे मदर को, हाँ उनको मदर ने हल्के से पूछा धीमे से कि उनका नाम ज्ञान सिंह जी था, कि हाँ ज्ञान सिंह जी भाई साहब ये बात किसी को बताना मत। अब जब ये ज्ञान सिंह जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि कौन सी बात कौन के लिए कह रही है, कौन कौन सी बात के लिए कह रही, कि वही रात वाली बात भाई साहब आप भूल गए क्या।
अब ज्ञान सिंह जी कह रहे हैं कौन सी रात वाली बात, वही बुद्धा बाबा वाली बात। वो कह रहे हैं कि आप कौन सी रात की बात कर रहे हो। तब मदर समझ तब मदर जो है वो समझ गई कि अच्छा 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 अच्छा, ये तो मामला दूसरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, अचानक ऐसे कोई पुरानी बात याद आ गई। ऐसे करके उन्होंने बात को नील कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि बाबा जी ने मुझे बचाया और मुझे घर तक छोड़ा। अब बताओ कितनी बड़ी बात है ये। सुदूर गांव में कहाँ किसका आना, कहाँ मदर का जाना, कहाँ देर रात अंधेरा उस समय बाबा जी का दिखना, और वो भी मामा जी का रूप बनना, और उनकी भैंस गुम होने का बहाना करना, और फिर गाड़ी अरेंज होना, ऊंट गाड़ी गांव तक आना, और ज्ञान सिंह जी को पता ही नहीं मैं गया कि नहीं गया। तो ये सब जो है वो एक बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार, मदर के साथ हर पग पग पे चमत्कार हुए, पग पग पे। यूं समझो कि हर कदम बाबा जी के साथ ही उसका रहा है। इतना गजब का उनको विश्वास था कि क्या बताऊं आपको। अब देखो एक और इंस्टेंट सुनाता हूं मैं। हाँ जब हमारे घर पे जब मकान बन रहा था तो नींव लगती है। हाँ अब नींव लगती है तो मजदूर आए और मजदूरों ने नींव लगा दी। हाँ लेकिन क्या था कि जहां नींव का खड्डा खोदा उसके बिल्कुल पास में पहले से किसी की दीवार बनी हुई थी। हाँ अब जैसे ही खड्डा खोदा तो वो दीवार जो है वो ऊपर गिर गई, उस खड्डे पे जो मजदूरों ने में खोदा था। हाँ हाँ और लोगों ने कहा कि अंदर वो जो दो मजदूर दब गए कि मर गए ये तो। हाँ और हाँ मरना और स्वाभाविक रूप से मरना तय भी होता है जब इतने पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं। हाँ हाँ तो किसी ने मेरी माँ को जाके बताया कि आपके जो नींव लगी है वहां तो दो मजदूर खत्म हो गए, हाँ काहे का मकान बना रहे हो, बेचारों के घर में अंधेरा हो गया। हाँ और मदर ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है और एक तरह से अपमान का विषय है, और हाँ हमेशा के लिए नाम रह जाएगा कि इनके मकान बने तब बेचारे दो मजदूर मर गए। हाँ तो मदर ने तुरंत बाबा जी को याद किया कि ये क्या करवा रहे हो बाबा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ। हाँ तभी बाबा जी की आवाज आती है कान में कि वो दोनों जिंदा है, मरे नहीं है। वो जो वापस खोद रहे हैं रेस्क्यू वाले, उनको ऐसे बोलो कि पत्थर बिल्कुल धीरे 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 निकालना, कोई औजार मत मार देना, कोई हथियार मत मार देना। वो दोनों जिंदा है अंदर, धीरे धीरे जो है पत्थर अलग करो, वो दोनों जिंदा निकल जाएंगे। अब मेरी मदर दौड़ के वहां पहुंची मौके पे, हाँ और मदर ने कहा कि देखो कोई फावड़ा खुदाली मत चलाना, पत्थर जो है वो हाँ धीरे धीरे उठाना, वो लोग जिंदा हाँ है। हाँ हाँ अब वहां कौन माने मदर की, वो बोल रहे हैं यार ये तो पागल हो गई, वो दब गए बेचारे मर गए, आधा घंटा हो गया नीचे दबे हुए अभी कोई जिंदा है। रियल में ही एक एक पत्थर उठाया गया तो अंदर से उनकी आवाज आई कि धीरे धीरे निकालना हम जिंदे हैं। कितनी बड़ी ये तो बात है ये। परम दयाल जी का चमत्कार है। अब ये ये मदर मुझे बताती थी। अब कितनी बड़ी हाँ बात है ये। आधे घंटे तक वो नीचे दबे हुए हैं, जबकि समय तो पल भर ही लगता है प्राण निकलने में। हाँ हाँ और वो भी ऊपर से अगर पत्थरों की दीवार गिरती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। हाँ नहीं और मतलब पूरा मतलब कि स्ट्रक्चर जो है बोन्स का ये वो सारी चीजें जो है वो जी 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 जी। सारा जो है एक तो अच्छा आपकी माता जी को एक बाबा ने वो दिया था ना चांदी का कड़ा। हाँ हाँ, हाँ, वो बता रहा हूं मैं। हाँ मदर म, मदर जब जो है, हाँ देखो ये बताता हूँ, मदर जब बाबा जी के यहाँ जाने आने लग गई, खुद का जो बीमारी थी उनकी वो ठीक हो गई, हाँ तो पिताजी ने कहा कि अब तू मानव मंदिर में 12 साल तक नहीं आएगी, अगले 12 साल तक नहीं आएगी। अब मदर ने सोचा कि यार 12 साल का कैसे बोला, हाँ 12 साल तो बहुत लंबे होते हैं। तो हाँ मदर ने हाँ पूछा कि महाराज 12 साल क्यों, कि
अभी तेरे को पता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 12 साल मत आना और अपने सास ससुर की दिल से सेवा करना, अविस्मरणीय सेवा करना, ऐतिहासिक सेवा करना तू। क्योंकि यहाँ मंदिरों में भटकने से कुछ नहीं है, उनकी अगर आत्मा से आशीर्वाद निकल गया तो फिर पोबारे 25 है। अब देखो क्या होता है, मदर जैसे ही निकलने लगती है, भाई जाए यहाँ से, और पता नहीं हाँ मदर ने बोला कि मुझे तो भूल भुलैया हो गया, फिर बाबा जी मिल गए, मतलब दूसरे रास्ते से वही मंदिर में ही। तो बाबा जी बोलते हैं, गुड़िया तू गई नहीं अभी, कि महाराज मैं तो पता नहीं क्या हुआ, रास्ता भूल गई। तो तब उन्होंने क्या, अपने भंडारे से चीनी मंगा कर दी एक थैली में बांध के, कि अपने जहाँ रसोई में चीनी वगैरह रखते हो वहां इस चीनी को रखना, इससे बरकत बहुत होगी बेटा तेरे। शुगर। शुगर। और हाँ रियल में वो डिब्बा, वो जो चीनी का डिब्बा है वो आज तक भी हमारे घर पड़ा है, और उसमें नई चीनी हम ला करके पिताजी डालते थे, और वो चलता रहता था, उससे दुनिया भर की बरकत होती थी। इवन पड़ोसी भी हमारे यहाँ से मांग मांग के ले जाते थे, लेकिन उसमें कभी भी चीनी का दाना कम नहीं हुआ। ये देखो आप। उसके बाद कितने मदर कह रहे हैं मतलब कि मैं फिर, 50, 50 साल, 50 साल हो गए ना, 50। जी जी 50, ओ अब वो 50 हो गए शायद मेरे हिसाब से। अब देखो उसके बाद मदर जो है वो सोच रही है कि चलो अब निकल जाऊं, हाँ अब निकलूं, बाबा जी से भेंट हो गई, बाबा जी क्या कहेंगे कि बार बार घूम रही है। हाँ अब मदर कह रही है कि फिर मेरे को तो वो मतलब बेबी रिम तो हो गया, भूल भुलैया होगी, फिर बाबा जी मिल गए। तो उन्होंने तीन कहा गेट गुड़िया कर। गई, गुड़िया गई नहीं, कि महाराज मैं तो पता नहीं क्या हुआ, रास्ता भूल गई। तो बाबा जी ने वो जो एक कड़ा था, कड़ा हाँ था वो बैठ किया हाँ कि ये तेरे इस हाथ में पहन ले, लेफ्ट में, किसी भी काम में तू हाथ डाल देगी, चाहे वो इम्पॉसिबल हो चाहे वो पॉसिबल हो, वो काम इंस्टेंट हो जाएगा, और जिस भी जगह तू ये हाथ डालेगी वहां बरकत ही बरकत होगी। तो ये हमने आजमाया है। मेरी माँ जो है वो जिस भी सामान में हाथ डाल देती थी उसमें भयंकर बरकत होती थी, कोई कमी नहीं, ये समझो कि गांव, इवन गांव में भी कईयों के प्रोग्राम होते थे, शादियों के, विवाह के, कोई और भी, हाँ। तो वो मेरी मदर को बुला के बोलते कि आप आके हाथ लगाओ नहीं तो कम पड़ जाएगा। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। रिद्धि सिद्धि के भंडार थे। रिद्धि सिद्धि डाल दी बाबा जी ने उसमें। ये ये हमेशा रखना, और जिस किसी भी गरीब के समस्या हो ये हाथ डाल ही देना। और वो कड़ा लास्ट तक रहा। और वो कड़ा जो है वो अब भी है हमारे पास, आफ्टर मदर जाने के बाद भी है हमारे पास। हम्म। तो उससे बहुत बड़ी सिद्धि जो है वो हुई है, ये देखो आप। ये बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार रहा। मदर के साथ तो हर पल पल पर उनके चमत्कार हुए हैं, मैं आपको बताऊं। खूब उन्होंने मुझे बताई, खूब बातें उन्होंने मुझे बताई हर पल पल की, कि बाबा जी के मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हो रखे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार। मतलब जैसे ही मैंने मन में कोई बात की, और जैसे कोई सामने प्रत्यक्ष खड़ा है और तुरंत आंसर मिलता था कि ऐसा कर ले, ये करने से ठीक हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे रोगी भी हमारे घर आते थे, कई परेशानी वाले आते थे, कईयों के काम होते थे, तो वो आते थे कि कहीं बाबू साहब बोलते थे हमारे राजस्थान की भाषा में। हाँ। तो बाबू साहब आप जो भी हाथ से दे दो हमारा काम हो जाएगा। और मदर चाहे 1 रुपया दे देती, उनके 1 लाख का काम हो जाता, केवल उस हाथ से, उस कड़े वाले हाथ का जो चमत्कार ये था। और जिनके साथ चमत्कार हुआ है वो लोग भी आज जिंदा है, वो भी ये बात अपने को विटनेस कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ। इतना उनका वो सानिध्य रहा बाबा जी का हर पल। ऐसी, नहीं ऐसा कोई समय नहीं जिसमें मदर ने उनके साथ मतलब अपनी लो नहीं लगाई, हर समय वो लवलीन रहती थी।
अब जो है उसके आगे का एक इंस्टेंस मुझे और याद आता है हाँ कि हमारे घर की कोई चीज चोरी हो गई। हाँ चोरी होके कोई पड़ोसी ले जा करके अपने घर पे रख लिया उसको। हाँ। और मदर मदर ने विचार किया कि यार अपना सामान था वो कहाँ चला गया। तो अब ये बात समझ में आई नहीं। इतने में ही बाबा जी का वही उनको तो दृश्य दृश्य हुआ है कि क्यों चिंता कर रही है, वो पड़ोसियों के घर में पड़ा है और जगह और बता दी कि वहां पड़ा है। अब मदर जो है उनके पड़ोसियों के घर चली गई। जाके कुल्हाड़ी थी वो जो सामान था वो कुल्हाड़ी थी। तो मदर ने जाके उनको बोला कि आप आपके यहाँ हमारी कुल्हाड़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे कहाँ कुल्हाड़ी है। तो मदर ने कहा कि देखो आप देते हो तो ठीक है वरना मैं उस जगह चलती हूँ जहां वो पड़ी है। अब इतने में वो बिल्कुल सहम गए कि और ये तो कहीं चली नहीं जाए क्योंकि पड़ी तो उनके घर ही है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग से निकल गई, ये लो यही पड़ी थी ये लो। और वो जो है सामान हमारा मिल गया। तो मतलब इतनी ट्रिपल चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जिनका वैसे कोई मायना नहीं है जीवन में, आदमी के दैनिक जीवन में उनका कोई मायना नहीं है। लेकिन वो चीजें भी बाबा जी बता देते थे। आप ये देख लो, कई बार तो चप्पल खो जाती तो चप्पल भी बाबा जी बता देते थे कि वहां पड़ी है। इससे ज्यादा तो आप चमत्कार क्या मानोगे। नहीं, पर इसका मतलब बाबा के साथ में उनका तादाद में स्थापित हो गया था एकदम। आप बिल्कुल तदात्म हो गए वो, कि एक तरफ से विचार आया और तुरंत उसका जो है वो रिटर्न आ गया और उत्तर मिल गया कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ठीक हो जाओगे। ये देखो आप, इतना कर लो इतने में अब छोटी 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 चीजें घर में हो ही जाती है। कई बार चाबी अपन रख करके भूल जाते हैं तो तुरंत मदर हाँ सोचती कि ये चाबी कहाँ रख दी, बाबा जी चाबी तो बताओ। तो इतने में तुरंत आवाज आती कि जाओ अंदर जाके देख लो वहां पड़ी है। तो ये तो छोटे छोटे इंस्टेंसेस है लेकिन तादात्म्य इतना ज्यादा हो गया था बाबा जी से कि हाँ वो हाँ। एकात्मी हो गए और जैसे ही विचार उठा और उसका प्रत्युत्तर उनको मिल जाता। इतने इतने गजब की रहनी में वो रह कर गए हैं। नहीं, और अभी बलबीर जी बता रहे थे कि ना, जैसे ट्रेन में से, चलती ट्रेन से ये गिरने वाले थे, इनको झपकी आ गई थी, और कोई हाथ जो है, इनको लगा कि किसी ने उनको पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। हाँ बिल्कुल वैसे बिल्कुल, ही। ये मेरे साथ हुआ। ये मेरे साथ हुआ। मैं एक बार गाड़ी ड्राइव कर रहा था नाइट में। बिल्कुल एक टर्न आया यू टर्न और मुझे बिल्कुल नींद आ गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं गाड़ी अगर हल्का सा और चलती, थोड़ा सा और चलती तो एक गड्ढे में गिर जाती। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे कंधे को पकड़ा और कहा कि अरे मरना ही है क्या, उठ जा अब तो। और मैं तुरंत ही अलर्ट हुआ और तुरंत मैंने गाड़ी रोक दी और बच गए हम। ये मेरे साथ हुआ। प्रसाद उन्हीं के है ना। तो अब उन्होंने जीवन दिया है, ये तो शायद उन्हीं को चिंता होगी, उन्हीं को सारा है। बहुत सारी नहीं, मुसीबतों से हम भी निकल के आए हैं। मैं मैं क्या बॉम्बे से वापी है, वापी से आ रहा था। हाँ तो वापी से आ रहा था तो रतलाम और कोटा के बीच में वो घटना है वहां की। हाँ हाँ। तो वो क्या जैसे ही हुआ था, बता। हाँ तो वो मैं झपकी खड़ा आ गई। मैं खड़ा था और हवा लगी ठंडी ठंडी। हाँ हवा लगने के दौरान ही क्या हुआ, गोलाई आ गई ट्रेन में। वो जो पटरियां हैं वो वहां भयंकर गोलाई होगी। गोलाई में स्पीड से गाड़ी जाती है तो एकदम से ऐसे अपना हाँ अनबैलेंस हो जाता है। हाँ हाँ तो हाँ। मैं सीधा बाहर चला गया और बाहर जाने के दौरान पता नहीं किसने ऐसे हाथ पकड़ा और सीधा अंदर खींच लिया। मतलब गाड़ी चल रही थी 120 की स्पीड से और उसमें उसने तुरंत हाथ खींचा और मेरा एकदम से होश आया। अरे ये कैसे हुआ, बाहर गया हुआ अंदर कैसे आ गया। और मैंने की तो लापरवाही थी।
वहां जाना भी नहीं चाहिए था, रात का समय था, करीब हाँ 12 बजे और 1:30 बजे के आसपास का, इतना याद नहीं है, लेकिन था हाँ रात का समय। तो मैं ऐसे ही चला हाँ गया और उसी दौरान ये घटना हुई और तुरंत मेरे को अंदर ले लिया। और ऐसे ही हम दोनों भाई, पहले छोटे थे, ये हाँ थर्ड में था और मैं हाँ फोर्थ में था। हाँ नहीं, मैं फाइव में था और ये थर्ड में था। हाँ तो हम क्या, ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ के, सर्दी का टाइम था, तो हम बैठे, बैठते ही वो ट्रेन जैसे पहले हिलती थी ऐसे जोर से, हाँ हाँ हिलती थी, तो रात के 9, 9:30 बजे बोले थे, हमारा तो 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन वो ट्रेन हिली तो नींद आ गई दोनों को। नींद आई तो वो स्टेशन निकल गया और हम दोनों समाधि में चले गए। गहरी नींद में। हाँ अब हमारी हमारी आंख खुली, रेवाड़ी के पास में जाते। हाँ तो अब रेवाड़ी के पास में जाए तो हम, अब सर्दी का टाइम, ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं, 15 मिनट का हमारा रास्ता था, अगला स्टॉप ही उतरना था। हाँ तो पता नहीं, एक भाई साहब आए, बहुत बड़ा वो कोट लेके, जो परमदयाल जी महाराज स्टेशन मास्टर थे उस समय पहनते थे ना, हाँ हाँ वैसा गाउन टाइप, वुलन गाउन टाइप पहना पहना करते, उनकी फोटोज भी है उनमें। हाँ हाँ, हाँ वो हाँ वुलन गाउन हमारे को दिया, बोला ये लो बेटा, ये ओढ़ लो, जो स्टेशन आएगा तब हम बता देंगे आपको। हाँ, हम ओढ़ लिए और आराम से सो गए। जैसे स्टेशन आया और हमारे को जगा दिया उन्होंने, बोला ये उतर जाओ, तुम्हारा स्टेशन। अरे और बाप रे। हम उतर के आ गए। अब वो किसने जैकेट पहराया, किसने नहीं पहराया, हमें पता नहीं। बोला ये लो, तुम्हारे पापा ने भेजा है, ये जैकेट पहनो। और हम दोनों उसमें घुस गए। स्टेशन पे उतार दिया। और वो घटनाएं, हमें क्या, हम तो बच्चे थे उस समय, लेकिन अभी वो यादें आती है कि ये किसने पहनाया अपने को। देखो, इतना रक्षक थे वो साथ में, क्योंकि वो प्रसाद था ने, तो प्रसाद में वो भाई कहीं भी धोखा नहीं हो जाए, कहीं वो रक्षक था। और फिर ये रक्षा इसलिए हो रही थी कि मदर का अटल विश्वास था कि ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये उनका प्रसाद है। वो तो शहंशाहों के शहंशाह थे ने, परमदयाल जी महाराज के, तो वो कहना, मदर बहुत कहती थी कि वो तो मेरे हाँ दाता शहंशाहों के शहंशाह थे। वो, और उनका ये ध्यान रखो हमारे को, सबको, हमारे को परम यही दयाल। बताया। अब हाँ जी। ऐसे ही एक बार मदर जो है वो पड़ोसियों को लेके वहां चली गई होशियारपुर। हाँ तो दिल्ली दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे टिकट कटवाया पिताजी ने। हाँ अब टिकट में क्या हुआ कि पैसे ज्यादा रख लिए काउंटर वाले ने, टिकट हाँ काउंटर वाले ने 100 रुपए हाँ ज्यादा रख लिए। हाँ और मदर, जो पिताजी तो वहां टिकट कटवा रहे हैं, और मदर को बाबा जी ने बोल दिया कि उसके 100 रुपए ज्यादा रख लिए, टिकट वाले ने वापस मंगवा। अब पिताजी आए टिकट लेके, तो मदर ने आते कहा कि 100 रुपए ज्यादा दे आए, जल्दी से हाँ जाओ वापस लेके आओ 100 रुपए। अब पिताजी बोले पागल हो रहे हो क्या, मैं पूरा हिसाब करके आया हूँ, बिल्कुल कोई 100 रुपए नहीं दिए। मदर ने कहा चलो काउंटर पे। तो दिल्ली के काउंटर पे आए और बाबू को बोला कि आपके काउंटर पे 100 रुपए ज्यादा है। अब वो टिकट वाला बोलता है कि ये कैसे पता लगे कि आपके 100 रुपए। तो मदर ने कहा कि मैं ट्रेन मिस कर दूंगी, लेकिन आप जो है अपना गल्ला मिलाओ। और उनके पास तो वही बैंक वालों की तरह पाई पाई का हिसाब रहता है गल्ले हाँ में। तो हाँ मदर ने कहा कि मैं अगली गाड़ी में चली जाऊंगी, लेकिन आप है ना अपना मिलान कर लो टिकटों का, 100 रुपए ज्यादा निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और उस समय 100 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। ये बातें हैं कोई 75 के आसपास की, अरे नाइनटीन सेवेंटी बेटा, फाइव मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी जो है अ, उस समय 400 रुपया थी बैंक हाँ यस, में। बिल्कुल से। पिताजी जब आर्मी में लगे तो 61 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। 61 रुपीज। तो अब बाबू ने कहा कि आप भी कहाँ से आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, 100 रुपए कैसे ज्यादा निकल जाएंगे। मदर ने कहा भाई आप आराम से मिलान कर लो अपने कागजों से, आपको 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
अब उसने कहा चलो ठीक है साहब, तो उसने पूरा मिलान किया तो 100 रुपए निकले उसमें से। और बाबू ने मदर के पैर पकड़ लिए कि आप कोई देवी हो क्या हो, ऐसे भी कोई होता है क्या? कितने गजब की बात है, आप ये सोचो। तो है तो बहुत ट्रिपल सा इंस्टेंस, लेकिन मतलब उसमें आप सॉलिडिटी देखो, उसमें बाबा जी का और मदर का आप एक दूसरे का वो देखो, प्रेम देखो, और गुरु शिष्य का एक वो निर्वयन देखो आप, कितना गजब का हुआ उसमें। कि विश्वास बात बात विश्वास पे बता देना। हाँ, बात बात इतना। पे बता देना, कितनी बड़ी नहीं, आप बात है ये। देखिए कि पतन जी, जो बाबा क्या बोलते थे कि जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, मिल गई। निबलता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई, आ गए बिल्कुल सत्संग बिल्कुल। में, और तो और दोमती जाति। तो ये जो माँ के अंदर जो एक दृढ़ता थी, दृढ़ निश्चय की नहीं, ये 100 रुपए हैं वहां पे, वो दृढ़ दृढ़ निश्चय हाँ, करने की, कितनी और कितनी निर्भय। बड़ी बात है। रेलवे रेलवे के हाँ सिस्टम को चैलेंज करना कोई छोटी मोटी बात है क्या? हाँ। वो बाकायदा तो उन्होंने सॉलिड रूप से कहा कि आपके काउंटर में 100 रुपए ज्यादा है, आप चाहे चेक कर लो, चाहे किसी से भी चेक करवा लो, 100 रुपए मिलेंगे हमारे। तो तो ये जो विश्वास और श्रद्धा, अगाध हाँ श्रद्धा माता जी की रही है बाबा जी के प्रति, और जीवन में उन्होंने एक को ही माना उन्हीं को, बाकी हमारे घर में हमने कोई देवताओं की तस्वीर ही नहीं देखी, आप ये समझो ना। हमारे जन्म के बाद हमने किसी देवता की तस्वीर ही नहीं देखी। जन्म लेने और समझने के बाद बाबा जी को ही देखा है सामने। जबकि राजस्थान में तो बहुत बड़े विश्वास है कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की फोटोएं घर में रखते हैं, अलग से पूजा हाँ कर रखते हैं उसमें। सब देवी देवताओं की, बालाजी है, भैरू जी है, माता जी है, अलग अलग देवी देवताओं के प्रतिरूप रखते ही हैं। हाँ। लेकिन मैं हमारे यहाँ हमने सिर्फ एक बाबा जी को ही देखा। ये देखो आप। नहीं, अच्छा मदन जी, वो बात रह गई जो 12 साल माँ को कहा था उन्होंने सेवा करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, सास का। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। अब हाँ जब मदर जो है वो अपने यहाँ आ गई ससुराल, हाँ और मेरे दादाजी और दादी जी की इतनी गजब सेवा की कि आपको मैं उसका वर्णन करूंगा अभी इस इंस्टेंस के बाद में। हाँ अब देखो, मैंने आपको शुरू में कहा था कि 28 दिन के अंतराल में ही वो दोनों चले गए, हाँ और वो 28 दिन का अंतराल जो था वो 12 साल बाद का ही था। बाबा जी के 12 साल का जो बोलना, वो उसी महीने में आके पूरा होना, 12 साल। मतलब वो 28 दिन एक ही महीने में दोनों चले गए, और हाँ दोनों का जो है वो समय 12 साल ही, मतलब वो 12 साल ही रहे जिंदा। हाँ 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 अब जब मदर अब मदर को समझ में आया कि अच्छा इसलिए उन्होंने 12 साल बोला था कि ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं मेरे होशियारपुर जाने से, क्योंकि दोनों बूढ़े थे। हाँ हाँ और उनकी आत्मा शायद तकलीफ में आती होगी कि वो तो चली जाती है बाबा जी के, पता नहीं क्या करने जाती है, हम यहाँ तकलीफ में रहते हैं। तो हाँ शायद हाँ बाबा जी ने सुन लिया और तुरंत तुरंत मदर को आदेशित कर दिया कि 12 साल नहीं आएगी। हाँ। अब 12 साल बाद मदर जाती है, जाते ही बाबा जी ने बिना बताए बोल दिया, चले गए दोनों, इसीलिए मैंने 12 का बोला था। बिना बताए बाबा जी ने बोल दिया जाते ही कि आ गई ना तू अब मैंने इसीलिए कहा था चले गए ना दोनों, 12 का इसलिए बोला था मैंने। अब बाप बताओ रे। आप, 12 साल बाद इंस्टेंट उस बात को याद कर लेना, मदर को देखते ही बिल्कुल पीछे 12 साल चले जाना, उस वक्तव्य को याद करना, उसको रिपीट करना, ये कोई आम बात है क्या पंडित जी? कितनी बड़ी बात है ये। नहीं, मतलब देखिए आपकी माँ, देखिए माँ का भी, कि 12 साल, मतलब क्या होता है कि ना,
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ना जो हाँ, राधा एक स्वामी, आज के समय में एक युग चला गया 12 साल। हाँ, नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जो बाबा के कहने से 12 साल वो गई नहीं बाबा के पास दर्शन करने के लिए, ये ये कितनी कितनी बड़ी बात है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा नहीं हूँ गई, कि बिल्कुल नहीं गई। हाँ, नहीं, इसका इसका डायमेंशन कितना बड़ा है मैं आपको बता रहा हूँ कि राधा स्वामी दयाल जो है, उन्होंने सालिग्राम जी से कहा कि तू 6 महीना मेरे दर्शन नहीं करना। अब वो जी जो जी है दर्शन के बगैर वो रह ही नहीं पाते थे, और वहां वो जी 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 रोशनदान से उन्होंने दर्शन किए गुरु के, तो उनकी नजर पड़ गई, जी तो जी जी उन्होंने बुलाया राय साहब को, और अपना खड़ाऊं जो है वो लेकर के सर पे मारा, उसके सर फट गया कि जी तूने मेरी बात नहीं जी मानी। जी जी तो माइंड माइंड पे कंट्रोल करने के लिए मैंने तुझे ये कहा। अब देखिए कि आपकी माता जी 12 साल तक उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, और वो गई नहीं उनके दर्शन करने के लिए, सास ससुर की सेवा की। जी उनका भी जी तो जी। देखिए कितना बड़ा ये है ना। उनका भी तो त्याग है ना। हाँ, और इतने अगाध प्रेम होते हुए भी नहीं गई, जबकि वो मतलब बाबा जी से हर पल मिलना चाहती थी, हर पल। और हाँ, और ये 12 साल उसने उन्होंने निकाले, तो ये मैं नतमस्तक होता हूँ उनकी इस श्रद्धा शक्ति के सामने, यूं मान लीजिए है आप। ना, गुरु गुरु की आज्ञा मानना, मतलब जो गुरु ने जी कहा जी 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 जी। वो मानना, ये बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा। जी 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 मेरे जी। ख्याल से ये 40 मिनट भी शायद अब पूरे हो रहे हैं, चलो, थैंक तो यू थैंक यू थैंक यू। तो तो, तो मजा आ गया। मतलब अभी मैं पदम, अगर मैं हिंदुस्तान का राजा होता ना, तो जी जी। मैंने कम से कम आधा हिंदुस्तान तुझे दे दिया होता। मीटिंग में अभी खाली 1 मिनट बचा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू, ओके। ओके। चलो शुभम ठीक है थैंक आज यू, तो। शुभम थैंक यू। शुभम की वजह से ये हम